शुरुआत उस वक्त एक बड़ी खबर के साथ इंदौर और ग्वालियर से राहत भरी खबर आई है और अच्छी खबर आई है। ग्वालियर पहली बार संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सामने आई है। ग्वालियर में बुधवार को 1024 नए केस आए, 1208 मरीज ठीक हुए हैं। इंदौर में तेजी से बढ़ रही कोरोना से जंग जीतने वालों की तादाद, बुधवार को 981 मरीजों ने कोरोना को मात दी। तो ये आपको बता दें, ग्वालियर और इंदौर में तेजी से संक्रमण जो बढ़ रहा था उसमें एक राहत की खबर ये आई है कि इस जंग को जीतने वालों की संख्या जो है वो बढ़ी है, यानी कि कोरोना से ठीक होने वाले पेशेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ी है, क्योंकि इंदौर और ग्वालियर में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा था। और अब एक राहत और अच्छी खबर यहां दोनों जगह से निकलकर सामने आई है। पहली बार संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या जो है सामने निकल के आई है। ग्वालियर में बुधवार को 1024 नए केस आए, जबकि 1208 मरीज ठीक हुए। इंदौर में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था और ऐसे में अब जो खबर आई है वो काफी राहत देने वाली है, क्योंकि जितने एक्टिव मरीज हैं उनसे ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सामने निकल कर आई है। तो इंदौर और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो दोनों ही जगह संक्रमितों की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और इसी को लेकर चिंतित सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें जो है वो भी लगातार हो रही हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी राहत की खबर है और ये भी दिखा रही है कि जो कोशिशें फिलहाल चल रही हैं कोरोना को रोकथाम के लिए, उपाय के लिए, वो कोशिशें कुछ हद तक कारगर भी सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि जो संख्या ठीक होने वाले मरीजों की सामने आई है वो इस बार एक्टिव मरीजों से ज्यादा है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी और कोरोना काल में इस वक्त अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। तो ये हम आपको बता दें कि लगातार संख्या जो है कोरोना संक्रमितों की वो इंदौर में काफी ज्यादा बढ़ रही है, ग्वालियर में भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये जो खबर सामने निकल के आई है ये लोगों को इस बीच राहत जरूर देती भी नजर आएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उससे लोग काफी घबराए हुए हैं। पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बड़ी राहत की खबर है कि जो आंकड़ा हम इंदौर ग्वालियर में देख रहे थे जिस तरीके से बढ़ रहा था लगातार, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक्टिव मरीज जितने हैं उससे ज्यादा ठीक होने वालों की यहाँ पर संख्या जो है निकलकर सामने आई है। ये मानकर चला जाए जो कोशिशें हो रही हैं वो कुछ हद तक कारगर साबित हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पहले वीकेंड लॉकडाउन, फिर कोरोना कर्फ्यू, उसके बाद जब जनता कर्फ्यू लागू किया गया, उसके पीछे कारण यही था कि लोग घरों में रहें ताकि संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। और यही कुछ देखने को भी मिला। अगर पिछले सप्ताह के मरीजों की बात करें तो जो संख्या है संक्रमित मरीजों की वो स्टेबल हो गई है। लगभग 1200 मरीज जो है वो ग्वालियर में सामने आ रहे हैं और 1700-1800 जो है वो इंदौर में आ रहे हैं। एक हफ्ते से लगभग यही आंकड़े जो है लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहली बात तो ये राहत की रही कि स्टेबल हम करने में कामयाब हुए लोगों के पूरे जनसहयोग से। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अच्छी खबर ये है कि अब संक्रमित मरीजों की संख्या तो स्टेबल है ही है, लेकिन ठीक होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से ग्वालियर से सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि जितने संक्रमण का शिकार मरीज हैं उससे कहीं अधिक जो है वो मरीज ठीक होने वाले हैं और कमोबेश वही स्थितियां इंदौर की हैं। ये सब बता रहा है कि किस तरीके से लोगों ने जनता कर्फ्यू का पालन किया और जो लोग संक्रमित थे वो लोग अपने घरों में रहे या फिर अस्पतालों में जाकर उन्होंने इलाज लिया और उसी के बलबूते पर आज वो कोरोना से विजय प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। और यही कुछ जो नियम कायदे जो सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं ये आने वाले समय में लागू रखने होंगे, क्योंकि अगर इन सारे नियमों का पालन करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि धीरे धीरे संक्रमित मरीजों की संख्या घटती जाएगी और जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो पिछली बार भी हमने यही देखा था कि जब लोग जागरूक हो जाते हैं, जब लोग ये समझने लगते हैं कि जिम्मेदारी उनकी है और उनको घरों से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि शुरुआत में जब ये दूसरी बार जब कोरोना की जो लहर आई थी उस दौरान हमने ये भी देखा था कि जो लोग संक्रमित थे वो लोग अपने परिवार वालों के साथ ही रह रहे थे या फिर उनके परिवार वाले लोग जो है वो बाहर घूम रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैरियर का काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने होम आइसोलेशन की प्रक्रिया अपनाई या फिर वो उनके घर में जगह नहीं थी तो वो कोविड केयर सेंटर गए या फिर अगर गंभीर रहे मरीज तो वो अस्पतालों में चले गए और बाकी के परिजन जो है वो घरों पर ही आइसोलेट रहे और वो बाजारों में नहीं निकले। ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं राहत देने के लिए जो खबर है वो बहुत बिल्कुल शैलेंद्र, यानी कि सबके बीच ये कहा जाए कि होम आइसोलेशन और लोगों का घरों से बाहर ना निकलना, जिस तरीके से सरकार प्रशासन लगातार जिक्र कर रही है इस चीज का कि आप घरों से बाहर ना निकले, बेवजह भीड़ ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ये उसकी जीती जागती नजीर अभी कही जा सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप करते हैं, इसका पालन पूरी तरीके से करते हैं, फिर तस्वीर जो है वो पॉजिटिव सामने निकल कर आएगी।